स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए। तो देखिए, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए क्या करना है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मींस क्या हो गया। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बन रहा है। देखिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो मॉड्यूल है जो हाइट एंड डिस्टेंस से मेजर करता है। सपोज हमको अगर इसकी हाइट मेजर करना है और हम इससे कितनी दूर खड़े हैं, इन दोनों का हम कैलकुलेशन करके पूरा सिस्टम तैयार कर लेते हैं और इसी को हमने फिर ट्रिग्नोमेट्री का नाम दिया। देखिए, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एंगल। यहाँ से हम इसकी हाइट को देखेंगे, इसके बेस को देखेंगे, और ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया, और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो अपन आप समझते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं ए, बी, और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, एंगल के सामने वाला साइड होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, और ये हो गया हमारा बेस। अब हम इसकी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, साइन थीटा की। साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AC अपॉन BC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमारा एक हो गया रेशो। दूसरा आप देखिए कॉस थीटा। बस आपको दो रेशो पे ही फोकस करना है, बाकी सारे रेशोज जो है वो इनसे मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बेटा हमारा AB, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा BC। तो ये हो गया हमारा B अपॉन H, B अपॉन H। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मेरा एक और नया रेशियो बनता है, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आप डिवाइड करेंगे तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी AC अपॉन AB, और AC क्या है, सो AC हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, सभी रेशोज के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर लिया है। भाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, अब इन दोनों के बीच में भी रिलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, और भी इसके रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसको, साइन को अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा आपका कॉसेक। क्या बनेगा ये, कॉसेक। कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो इट विल बी BC अपॉन AC, दैट मीन्स H अपॉन P। सिमिलरली इसका कॉसेक का कीजिए, सो इट विल बी सेक। कॉस का करेंगे तो क्या बनेगा, सेक। ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, और रेसिप्रोकल करेंगे सो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, दैट मीन्स H अपॉन B। और टेन थीटा का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, दैट मीन्स AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। और इसको फिर मैं लिखता हूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गए हमारे पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आप अच्छे से दिमाग बिठाइए। आपको सिर्फ दो रेशियोज पे बात करनी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली इससे ये सारे बनेंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ये वाला एंगल। आप ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कीजिए, ये 90 डिग्री आना चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखिए आप, अब हम एंगल वहां से कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी बेटा, ये होगी परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और ये होगा फिर से हाइपोटेनियस। अब इस येलो कलर वाले सिस्टम के साथ हमको काम करना है। तो साइन के सामने वाला कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा AB, और मेरा हाइपोटेनियस क्या है अगेन BC। परपेंडिकुलर क्या है मेरा ये हो गया। और यहां पर देखिए AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, यहां भी लिखा AB अपॉन BC, इसका मतलब है कॉस थीटा। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस क्या होता है भाई, बेस। तो ये वाला साइड क्या हो गया इसके लिए, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। तो ये लिखा AC अपॉन BC, तो ये हमारा बन गया साइन थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये पूरा जो है ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए बहुत काम का है, और सीनियर क्लासेस में भी बहुत काम आ सकता है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, फंडामेंटल समझिए। देखिए 10 9 क्या होगा, 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये हो गया AB अपॉन AC, AB अपॉन
ए सी। ढूंढिए यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी कहाँ है, यहाँ रहा, ए बी अपॉन ए सी, यानी टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सिमिलरली हम बात करते हैं अब कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा क्या है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है बेटे, तो वो है बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। ढूंढिए बी सी अपॉन ए बी कहाँ है, ओहो ये रहा। तो बी सी अपॉन ए सी बन गया मेरा सेक थीटा। बी सी अपॉन ए बी क्या बन गया मेरा, सेक थीटा। सिमिलरली मैं सेक थीटा की बात करता हूँ। तो सेक थीटा क्या है, बीस हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है उसके लिए, तो हाइपोटेनियस फिर से है बी सी, और बेस क्या है वो वाला उधर उधर येलो कलर का देखिए, वो है हमारा ए सी। तो देखिए बी सी अपॉन ए सी को ढूंढते हैं, तो ये रहा बी सी अपॉन ए सी, ये बन गया मेरा कॉसेक थीटा। अब मेरे को सिर्फ एक और ढूंढना है, वो है मेरा कॉट थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा यहां ले लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट क्या है, तो कॉट को देखते हैं, बेस अपॉन, तो इसका बेस कौन सा है, ये वाला। तो बेस हो गया ए सी अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया ए बी। चलो भैया इसको ढूंढो, ए सी अपॉन ए बी, ये रहा ए सी अपॉन ए बी, ये बन गया हमारा टेन थीटा। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री भी एंगल हो गया, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अगर आपको ट्रिक आती है तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर। सो देखिए फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। फिर से हमने क्या किया है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी सी, ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। कितनी बार पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारी पाइथागोरस थ्योरम, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। इसको 3 बार अप्लाई करते, कितनी बार अप्लाई करते बेटा अपन इसको, 3 बार इसको अप्लाई करते। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको ये सब याद भी होते जाएंगे, पर जब तक आप याद नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप इसको इस तरीके से फंडामेंटली भी समझिए। हम क्या करते हैं, हम एक एक से इसको डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, पूरी इक्वेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर आप डिवाइड कीजिए ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब कौन बचा है, अब बचा है ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ये हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए बी सी से बी सी कैंसिल कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू ए बी क्या है अब यहाँ पर, तो ए बी का नाम रख देते हैं अपन, ये भी हो गया बेस, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो ए बी क्या है बेटा, बेस। ए बी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बनता है हमारा कॉस थीटा। ये हमारा क्या बनता है, कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। AC क्या है इसके लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन स्क्वायर थीटा। कर लीजिए। सो ये हमारी आइडेंटिटी तैयार हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल। बाकी आप इसको चेंज कर सकते हैं, कॉस को उधर ले जाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप इसको चेंज करते जाइए। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कौन कैंसिल हो रहा है भाई, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है। अब बात करते हैं बी सी स्क्वायर। बी सी क्या है, बी सी है हमारा हाइपोटेनियस। बी सी हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। और ए बी क्या है हमारा, बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस था कॉस, कॉस का उल्टा हो गया सेक, यानी ये बन गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए सी क्या है बेटे, ए सी है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स टेन थीटा। तो एक और इक्वेशन हमारी तैयार हो गई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। अगेन इसको भी आप चेंज कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जैसा भी आपको चेंज करना हो। सिमिलरली आप अब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल। अब BC अपॉन AC, BC क्या है भाई, तो BC है हाइपोटेनियस, AC क्या है दिस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा कॉसेक। क्या बन गया ये, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB क्या है, AB है बेस,
AC क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, 10 का उल्टा करोगे तो कॉट। तो ये बन गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बन गया हमारा ये? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमारी आइडेंटिटी हो गई कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक और आइडेंटिटी बनकर तैयार। अब आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो सबसे ज्यादा काम में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा काम में आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा भी कर सकते हैं। या तो ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, जिस भी फॉर्म में आपको ले जाना है आप ले जा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, कहीं भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है और सभी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत काम का है।